हरे कृष्णा। सभी को सफला एकादशी की शुभकामनाएं। इस दिन की कथा में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन किया है। जैसा कि नारद मुनि और राजा बहुलाश्व के संवाद में कहा गया है, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, ब्राह्मणों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल और पत्रों में तुलसी सर्वोत्तम है, वैसे ही व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। आइए जानते हैं, आज हम जिस एकादशी की कथा सुनने जा रहे हैं उसका नाम सफला एकादशी है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से सफला एकादशी का व्रत विधि और इसके महत्व के बारे में बताया था। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है वह उनका अत्यंत प्रिय भक्त बन जाता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, पौष माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका व्रत विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, मैं यज्ञ और दान से अधिक प्रसन्न नहीं होता जितना मैं अपने भक्तों द्वारा एकादशी व्रत का पालन करने से होता हूं। इस दिन भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए और उन्हें फल, फूल, धूप और दीप अर्पित करना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सफला एकादशी की कथा सुनाई। चंपावती नामक एक नगर में राजा माहिष्मति का राज्य था। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्भक था। लुम्भक सदा पाप कार्यों में लिप्त रहता था। जुआ खेलना, स्त्रियों के साथ व्यभिचार करना, देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का अपमान करना। अंत में राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्भक जंगल में चला गया, लेकिन उसकी पापी प्रवृत्तियां खत्म नहीं हुई। वह जंगल में पशुओं का शिकार करता और रात में नगर में लूटपाट करता। फिर एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी आई। इस दिन लुम्भक ने अनजाने में उपवासी रहकर जागरण किया। उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई है, कृपया मेरी मदद करें। भगवान श्री कृष्ण उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और एक दिव्य आकाशवाणी हुई जिसमें भगवान ने कहा, हे लुम्भक, तुम्हारे समस्त पाप समाप्त हो चुके हैं। अब तुम इस घोड़े पर सवार हो जाओ और अपने राज्य में वापस लौटो। लुम्भक ने वही किया और जब वह राज्य में लौट आया तो उसके पिता ने उसे फिर से स्वीकार किया। उसने भगवान की भक्ति की और राज्य की शुद्ध शासक के रूप में सेवा की। अंत में लुम्भक ने राज्य अपने पुत्र को सौंपा और भगवान की सेवा में जाने के लिए जंगल की ओर बढ़ गया। उसने शरीर का त्याग किया और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। सफला एकादशी का व्रत करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है वह उनके प्रिय भक्तों में से एक बनता है और इस पवित्र दिन का पालन करते हुए वह हर प्रकार के कष्टों और दुखों से मुक्त हो जाता है। एकादशी का व्रत विधि पूर्वक पालन करने के लिए द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान को भोग अर्पित करें। भोग में स्वादिष्ट और सात्विक आहार शामिल करें और तुलसी पत्र से भगवान को अर्पित करें। फिर किसी ब्राह्मण या वैष्णव को भोग प्रसाद दें और दान करें। सफला एकादशी का पालन करने से भगवान की कृपा से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो कोई भी व्यक्ति इस पवित्र एकादशी व्रत का पालन करता है वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संपूर्ण जीवन में सुखी और समृद्ध रहता है। हम सभी को इस पवित्र एकादशी व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से पालन करना चाहिए। यदि आपको यह कथा और संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सहयोग से ही हम इस पवित्र ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। हरि कृष्णा।